In this video, we will study the case 4 for PI in the case of non-homogeneous LPDE. So case 4 is what? Case 4 is what? When f of fxy is in the form of e to the power ax plus by into v, where v is any function of x and y, then pi is equals to 1 over phi of d dash applied to e to the power ax plus by into v. This will be equal to, you take e to the power ax plus by as a constant away from your bracket, and write in the phi of d dash, write in place of d, write d plus a, and in place of d dash, write d dash plus b, and this will be applied to v. So whatever the tendency of v, we will apply phi of d plus a, d dash plus b there. Okay. Now we will do the example one by one on this method. Number one numerical is that we have to solve the LPDE. D minus 3d dash minus 2 whole cube z equal to 6 e to the power 2x sine 3x plus y. Okay. So first of all we solve it for our CF. तो CF के लिए हमारा क्या हो जाएगा? For CF d minus 3d dash minus 2 whole cube z equal to 0. Here we have m equal to 3 and a equal to 2. तो CF हो जाएगा हमारा e to the power 2x f1 y plus 3x plus x e to the power 2x f2 y plus 3x plus x square e to the power 2x f3 y plus 3x. क्योंकि तीन रूट्स बराबर है, हमने ऐसे लिख लिया. नाउ द पीआई विल बी इक्वल टू, आपको पता चल रहा है ना ये नॉन होमोजेनियस क्यों है? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, डिग्री सेम नहीं रहेगी. पीआई विल बी इक्वल टू 6 e to the power 2x sin 3x plus y अपॉन ये आ जाएगा आपका d minus 3d dash minus 2 का होल क्यूब. अब आपने 6 e to the power 2x बाहर लिख लिया और d को रिप्लेस कर दिया. यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0 है, तो d को रिप्लेस कर दिया हमने d plus 2 से. d dash आपका d dash ही रहा, होल क्यूब अप्लाई हो गया साइन 3x plus y पर. ठीक है, तो प्लस 2 और माइनस 2 हट गए. ये आ गया 6 e to the power 2x sin 3x plus y अपॉन d प्लस माइनस 3d डैश का होल क्यूब. अब आप देखो डिनोमिनेटर में जो आपका ये टर्म बचा है ये होमोजीनियस वाला हो गया, तो आप इसको होमोजीनियस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो. आप सिर्फ d की जगह क्या पुट कर दो 3 और d डैश की जगह 1 और इसको आप 3 टाइम्स इंटीग्रेट कर दो क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 होगी, है ना. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 e to the power 2x इंटीग्रेशन साइन u, 3 बार इंटीग्रेशन लिख दिया du 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 अपॉन आपने रखा d की जगह 3 और d डैश की जगह 3 रखा, तो आपका केस ऑफ फेलियर अकर हुआ. ठीक है, केस ऑफ फेलियर अकर हुआ. आपने क्या किया, एक x का मल्टीप्लाई कर दिया e to the power 2x और साइन 3x plus y और आपने इसको एक टाइम डिफरेंशिएट किया 3d माइनस 3d डैश. ये फिर से केस ऑफ फेलियर होल स्क्वायर, आपका फिर से केस ऑफ फेलियर अकर होगा क्योंकि वही सेम वैल्यू रखेंगे आप, है ना. आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया e to the power 2x साइन 3x plus y अपॉन आपने एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 6d माइनस 3d डैश. अगेन आपका केस ऑफ फेलियर अकर होगा, क्यों? क्योंकि फिर से हम वही वैल्यू रखेंगे d की जगह 3 और वो, तो वो फिर से केस ऑफ फेलियर अकर होगा. आप एक बार और x का मल्टीप्लाई कर दोगे x क्यूब e to the power 2x साइन 3x plus y और इसको आपने एक बार और d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ 6 बचा. ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया,
तो आपका सिर्फ जो पी आई बचा दैट विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब ई टू दी पावर 2x sin 3x plus y. Now you know that the total solution is given by, क्या होता है टोटल सोल्यूशन आपका, z इक्वल टू cf प्लस पी आई, यही होता है आपका टोटल सोल्यूशन. तो आपका टोटल सोल्यूशन आ जाएगा z इक्वल टू cf आपका ये था प्लस पी आई, तो पी आई हमने लिख लिया प्लस एक्स क्यूब ई टू दी पावर 2x sin 3x plus y. This will be the whole solution of our given question. ठीक है, अब हम करते हैं अपना सेकेंड न्यूमेरिकल, इसी पर बेस हम सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं. सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारा सॉल्व b माइनस 3d डैश माइनस 2 होल क्यूब सॉरी होल स्क्वायर z इक्वल टू 2 e टू दी पावर 2x tan ऑफ y प्लस 3x. अब आप देख रहे हो ये नॉन होमोजीनियस का है केस और हमें दे दिया tan के फॉर्म में, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें होमोजीनियस वाला केस लग जाएगा, बिकॉज नॉन होमोजीनियस में हमें कुछ नहीं पता अगर हमारा tan का केस आता है. सबसे पहले तो हम लगाते हैं CF के लिए. CF के लिए हमारा क्या हो जाएगा, d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर z इक्वल टू 0. यहाँ पर हमारी m की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारा CF हो गया e टू दी सॉरी a की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारा CF हो गया e टू दी पावर 2x f1 y प्लस 3x प्लस x e टू दी पावर 2x f2 y प्लस 3x. ठीक है, और pi हो गया हमारा, pi विल बी इक्वल टू 2 e टू दी पावर 2x tan ऑफ y प्लस 3x अपॉन ये आ गया आपका d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर. आपने e टू दी पावर 2x बाहर लिख दिया, d रिप्लेस हो गया हमारा d प्लस 2 से, माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर अप्लाइड हो गया tan y प्लस 3x में. ठीक है, तो क्योंकि y की वैल्यू तो है नहीं तो खाली d रिप्लेस हुआ d प्लस 2 से, तो प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट हो गए. ये बचा रहा हमारा 2 e टू दी पावर 2x tan y प्लस 3x अपॉन d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर. अब देखिए फिर से हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो इक्वेशन बची है इट इज दी होमोजीनियस, तो हम इसको होमोजीनियस के में सॉल्व कर सकते हैं. हम d की जगह 3 रखेंगे और d डैश की जगह 1, तो देखो आपका पहली बार तो केस ऑफ फेलियर अकर होगा, है ना. तो आप क्या करोगे, x का मल्टीप्लाई कर दोगे e टू दी पावर 2x, ये आ जाएगा tan y प्लस 3x, एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू d तो हमारा आ गया 2 माइनस 3d डैश. यहाँ फिर से हमारा केस ऑफ फेलियर अकर्स होगा, वही वैल्यू रखेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर e टू दी पावर 2x tan y प्लस 3x, एक बार और आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू 2 तो आपका खाली 2 बचा है, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका पी आई आया एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x tan y प्लस 3x. नाउ यू नो दैट द टोटल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय z इक्वल टू cf प्लस पी आई, तो ये भी वैल्यू हो जाएगी आपकी z इक्वल टू cf प्लस पी आई, तो पी आई हम लिख देंगे प्लस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x tan ऑफ y plus 3x. ठीक है, so this will be the total solution of our given equation. तो I thought कि आप लोगों को यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा हमारा केस 4, और नहीं आया तो भी हम और एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि मतलब कुछ में हमारा कैसा आता है कि हम अगर चाहें तो हम उसमें केस 4 भी लगा सकते हैं और चाहें तो हम केस 1 भी लगा सकते हैं. तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको ऐसा करके बताऊंगी जिसमें हमें दिया तो इसी फॉर्म में होगा, लेकिन हम उसमें केस 4 भी लगा मतलब केस 1 भी लगा सकते हैं और केस 4 भी. तो वो आप पर डिपेंड करता है, वो मैं कराऊं चाहे ना कराऊं वो भी आप पर ही है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो आप केस 1 भी लगा सकते हो और अगर आप चाहो तो केस 2 भी लगा सकते हो. जैसे अगर हमारे पास खाली e टू दी पावर x आ गया, खाली e टू दी पावर y आ गया, कोई फंक्शन का मल्टीप्लाई नहीं है,
तो आप केस 4 में मत लगाइए, आप केस 1 भी कर सकते हैं कि आप सिंपल क्या कर रहे हो कि डी की जगह 2 रख रहे हो, डी डैश की जगह 0 रख रहे हो। और आप क्या कर सकते हो, पहले e टू दी पावर 2x को बाहर ले जाओ और d को रिप्लेस कर दो d+2 से, d डैश को वैसे ही रहने दो, अप्लाई करा दो 1 पर, 1 को हम e टू दी पावर 0x लिख लेंगे, अप्लाई करा लो, सॉल्व कर लो। तो ये वाला मेथड थोड़ा सा टीडियस पड़ जाएगा, केस 1 से ही करोगे तो वही ज्यादा आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करवा देती हूँ जो थोड़ा सा अलग है। तो एक लास्ट क्वेश्चन इस मेथड का हम कर लेते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, we do not have to find out the CF, we have to just find out the particular integral of d square minus d dash of z equal to x e to the power ax plus a square y। ठीक है, तो PI आ जाएगा हमारा 1/d² minus d dash of x e to the power ax plus a square y। तो हमने क्या किया, e to the power ax plus a square y कॉमन कांस्टेंट की तरह बाहर लिख लिया और हमने d को रिप्लेस कर दिया d प्लस a से, तो ये हो जाएगा d प्लस a का होल स्क्वायर माइनस d डैश को रिप्लेस कर दिया हमने d डैश प्लस a स्क्वायर से, d डैश प्लस a स्क्वायर, और ये अप्लाई हो गया हमारा x पर। ठीक है, डिनोमिनेटर हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर, देखो ये डिनोमिनेटर में यही लिख के बता देती हूँ, ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ad, और ये आ जाएगा माइनस डी डैश माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा आ जाएगा e टू दी पावर ax प्लस ए स्क्वायर वाई इंटू 1 ये वाली वैल्यू लिख देते हैं 1/d स्क्वायर प्लस 2ad माइनस डी डैश अप्लाइड टू x। ठीक है, तो अब इस वाले केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल x टू दी पावर n y टू दी पावर n का है, तो हम लोग इसमें कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो कॉमन लेते हैं। अब यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो लोएस्ट डिग्री ऑफ d लेंगे, लोएस्ट डिग्री ऑफ d कौन सा हो जाएगा हमारा 2ad, तो आप क्या कॉमन बाहर लोगे 2ad, तो e टू दी पावर ax प्लस a स्क्वायर y आपने बाहर ले लिया, 2ad बाहर ले लिया, तो ये आप लिख सकते हो 1 इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस d/2a माइनस d डैश अपॉन 2a। ठीक है, ये लिख सकते हैं अप्लाइड टू x, ये न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो e टू दी पावर ax प्लस a स्क्वायर y अपॉन 2ad होगा, और ये न्यूमरेटर में गया तो इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस d/2a माइनस d डैश अपॉन 2a, d रहेगा ना 2ad। ठीक है, अप्लाइड टू x। अब आप इसको जब ये ऐसा लिख लेती हूँ, ठीक है, तो जब ये आप अप्लाई करोगे 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1 में, तो आपका पहला टर्म आता है 1 माइनस एक्स, और हम डी डैश को नहीं लिख सकते मल्टीप्लीकेशन में, और डी स्क्वायर या डी डैश स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास एक्स का वैल्यू 1 है। तो हमने जब इसको एक्सपैंड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई e टू दी पावर ax प्लस a स्क्वायर y, e टू दी पावर ax प्लस a स्क्वायर y अपॉन 2ad, जब हमने इसको एक्सपैंड किया तो 1 माइनस एक्स होता है, तो 1 माइनस 1 माइनस d अपॉन ए आएगा, d डैश वाला हम लेंगे ही नहीं, इंटू एक्स, तो इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं e टू दी पावर ax प्लस a स्क्वायर y अपॉन 2ad, और ये x से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1 x रहा, d ऑफ x 1 हो जाएगा, तो 1/2a। अब डिनोमिनेटर में 1/d है, यानी हमें x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम जब x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर ax प्लस a स्क्वायर y अपॉन 2a तो लिखा रहने दिया हमने, है ना, जब हमने x को इंटीग्रेट किया तो x स्क्वायर बाय 2 माइनस x अपॉन 2a। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ अवर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सो हियर वी एंड अवर केस 4। नाउ वी विल next in the next slide I will tell you the another method, that is equation reducible to partial differential equation with constant coefficient. How it is we will show in the next slide,
Now we have the topic equations reducible to partial differential equations with constant coefficient. An equation in which the coefficient of derivative of any order, say k, is a multiple of the variable of the degree k, then it can be reduced to partial differential equation with constant coefficient. The method, suppose we let x is equals to e to the power capital X and small y is equals to e to the power capital Y, such that capital X is equals to log x and capital Y is equals to log of small y. Then our del z over del x can be written as del z over del of capital X into del of capital X upon del x, है ना, ये small x है तो आपने कैपिटल डेल एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो दिस कैन बी रिटन एज, अच्छा, डेल एक्स ओवर डेल एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका डेल कैपिटल एक्स ओवर डेल एक्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, है ना, डेल कैपिटल एक्स ओवर डेल स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी 1 बाय एक्स, ये ऐसे लिखा रहने चाहिए डेल जेड ओवर डेल ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर हम x का मल्टीप्लाई कर दें, x डेल जेड ओवर डेल एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी z डेल जेड ओवर डेल एक्स, मतलब हमने क्या किया, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो x डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है। देयरफॉर डेल ओवर डेल एक्स को हम लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज कैपिटल D which is equals to del over del of कैपिटल x इंटू डेल ओवर डेल एक्स को हम लिख सकते हैं कैपिटल D, जहाँ कैपिटल D हमारा डेल ओवर डेल ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है। अब हम क्या कर सकते, इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन राइट y डेल ओवर डेल y इज इक्वल्स टू d डैश, जो है आपकी वैल्यू डेल ओवर डेल ऑफ कैपिटल y, और एक्स वाई डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स डेल वाई को आप लिख सकते हो d इंटू डी डैश, ठीक है, d इंटू डी डैश, और इसी तरीके से आप एक्स स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, d इंटू डी माइनस 1 ऑफ, अगर ये z है तो ये z हो जाएगा, ऐसी y स्क्वायर डेल स्क्वायर z ओवर डेल y स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, d डैश माइनस 1 z, ठीक है, एंड सो ऑन, जो कि हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस वाले केस में किया था। Now let us do one example on this method so that this is all again this method can be clear to you. Number 1 numerical है आपका, solve the LPD E x square del square z over del x square minus 4xy del square z over del x del y plus 4y square del square z over del y square plus 6y del z over del y is equals to x cube y to the power 4। देखो आप कैसे पहचानोगे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, जो भी आपका डिनोमिनेटर में है इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसी का आपका न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे यहाँ देखो डेल एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ एक्स वाई का मल्टीप्लाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई का मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हम वैसे ही करेंगे, हम लिखेंगे पुट small x is equals to e to the power capital X, small y is equals to e to the power capital Y, such that small capital X is equals to log of small x and capital Y is equals to log of small y, and capital D is equals to del over del of capital X and capital D dash is equals to del over del of capital Y, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएंगी आपकी, तो आप अपनी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, ऊपर वाली इक्वेशन को एक्स स्क्वायर वाले को d इंटू डी माइनस 1 माइनस 4xy है तो d इंटू डी डैश प्लस 4y स्क्वायर है तो d डैश इंटू डी डैश माइनस 1 प्लस 6y है तो 6d डैश ऑफ z इक्वल टू x क्यूब है तो x क्यूब क्या हो जाएगा e टू दी पावर 3 ऑफ कैपिटल x, और y
टू द पावर 4 है, y टू द पावर यानी e टू द पावर 4y, तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 4y, क्योंकि e टू द पावर में दोनों में ऐड हो जाएगा, सेम पावर है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 6d डैश। ये आएगा सॉल्व करके, तो हम इसको लिख सकते हैं, इक्वेशन आ गई हमारी डी स्क्वायर माइनस 4d डैश, ठीक है, और आपका ये हो जाएगा 4d डैश हो गया, प्लस इसको हम लिख लेते हैं 4d डैश स्क्वायर, और अब आपका क्या बचा, d और d डैश बचा, d तो ये वाला था माइनस d, और d डैश हमारा है कितना, d डैश स्क्वायर, ठीक है, d डैश स्क्वायर तो आपको ये था, और ये है आपका कितना बचा, 4d डैश और प्लस 6d डैश में बचा, माइनस का 2d डैश बचा क्योंकि माइनस मैंने बाहर ले रखा है, ठीक है। z इक्वल टू 0 ले लेंगे हम फॉर CF, ठीक है। तो फॉर CF जब हम ये लेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस डी 4d डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 ही ले रखा है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर माइनस d माइनस 2d डैश ऑफ z इक्वल टू 0। आप d माइनस 2d डैश कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा d माइनस 2d डैश माइनस 1 ऑफ z इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारी m की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 0 है, यहाँ हमारी m की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, तो हमारा CF आ गया, यहाँ तो e की पावर में चढ़ा नहीं, f1 y प्लस 2x, और यहाँ आ गया हमारा प्लस e टू दी पावर x f2 y प्लस 2x, ये तो आ गया हमारा CF, ठीक है। अब आई हमारी PI की वैल्यू, PI आ जाएगा हमारा 1 अपॉन d माइनस 2d डैश माइनस 1 और 1 अपॉन d माइनस 2d डैश अप्लाई हुआ e टू दी पावर 3x प्लस 4y में, ठीक है। तो क्योंकि ये आपका नॉन होमोजीनियस का केस है, ये होमोजीनियस का केस है, तो मैंने जब होमोजीनियस वाले में इसको अप्लाई किया तो ये सिंपली आपका e टू दी पावर u में चेंज हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन डी माइनस 2d डैश माइनस 1, और यहाँ आ गया आपका d की जगह हमें रिप्लेस कर देंगे 3 को, तो 1 अपॉन 3 और d डैश की जगह 4 को, तो 3 माइनस 8, और डिग्री 1 है तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर u du एक ही बार में, ठीक है। तो e टू दी पावर u का इंटीग्रेशन टू e टू दी पावर u होता है, 3 माइनस 8 होगा हमारा माइनस 5, है ना, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 5, और ये आ गया आपका 1 अपॉन d माइनस 2d डैश माइनस 1 अप्लाई टू e टू दी पावर 3x प्लस 4y, इसमें हमने केस 1 लगा दिया, तो ये आ गया आपका माइनस 1 अपॉन 5, केस 1 लगाया इसमें, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 8 माइनस 1 e टू दी पावर 3x प्लस 4y, यही आएगा ना। देखिए d की जगह आपने रख दिया, d की जगह आपने रख दिया 3 और d डैश की जगह आपने रख दिया 4, 2 into 4 is 8, तो माइनस 3 माइनस 9, तो दैट इज माइनस 6, तो माइनस 6 into माइनस 5 is 30, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 over 30 e to the power 3x plus 4y, दिस इज अवर PI, है ना। तो दिस इज अवर PI। अब हम लिखेंगे CF, टोटल सोल्यूशन हमारा होता है Z इक्वल टू CF प्लस PI, यही होता है टोटल सोल्यूशन, Z इक्वल टू CF प्लस PI, तो CF प्लस PI हमारा, CF तो हमारा यही है, और PI हो जाएगा हमारा 1 over 30 e to the power 3x plus 4y, यही हो जाएगा। नाउ हमने जो जो वैल्यू, ये कैपिटल Y है सारा, दिस इज अवर कैपिटल Y, दिस इज अवर कैपिटल X, अगेन दिस इज कैपिटल X, ठीक है, अगेन दिस इज कैपिटल X, दिस इज कैपिटल Y, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, आपको CF जो है कैपिटल X और कैपिटल Y में ही फाइंड करना है, जैसे हम PI कैपिटल X और कैपिटल Y में फाइंड कर रहे हैं, अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने जो वैल्यू मानी थी, हम वो वैल्यू वापस यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, हम क्या कह देते हैं, पुट कैपिटल X इज इक्वल्स टू log स्मॉल ऑफ x एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू log ऑफ स्मॉल y,
ये आ गया आपका z, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन आएगा z इक्वल टू f1, y की जगह आपने रखा log y, ठीक है, ये लगा log y प्लस 2 log x, है ना, कैपिटल x की जगह log x रखा, log 2 log x को हम log x स्क्वायर लिख सकते हैं, log y प्लस log x स्क्वायर यानी मल्टीप्लीकेशन में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log xy स्क्वायर, है ना, प्लस ये आएगा e टू दी पावर x यानी e टू दी पावर log x, e टू दी पावर log x, तो ये और log कट गया, क्या बचा खाली x, f2 y प्लस log y प्लस 2x है, सिंपली आ जाएगा log xy स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारा कितना है 1/30 e टू दी पावर 3x और प्लस 4x प्लस 4y है, तो ये तो यही हो जाएगा x क्यूब y टू दी पावर 4. This will be the answer of your this question. ठीक है, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, एंड दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2 week the question from this method is continuously coming. तो आप ये मेथड जो है बहुत अच्छे से देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे इंडिविजुअली भी